प्रीवियस क्लास में हमने लेआउट टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम रेफरेंसेस टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस टैब में फर्स्ट ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप के ऑप्शन के हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए इंडेक्स बना सकते हैं। इंडेक्स से हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर है। तो हम पहले अपने पेज पे उन टॉपिक्स या उन चैप्टर नेम्स को लिख लेंगे जिनके लिए हमें इंडेक्स बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम अपने पेज पर कुछ टॉपिक्स के नेम को लिखते हैं। तो हमने अपने पेज पर कुछ टॉपिक्स को लिख लिया है जिनके लिए हमें इंडेक्स प्रिपेयर करना है। तो इंडेक्स बनाने के लिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप के ऑप्शन का यूज करना होगा। जैसे मुझे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक के बारे में कुछ नोट्स बनाने हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स के कुछ नेम्स हैं जिनके लिए इंडेक्स बनाना है। तो इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा मेन हेडिंग होती है हमें उसका सिलेक्शन लेना होता है। सिलेक्शन लेने के बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट के ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। ऐड टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मेन हेडिंग को लेवल देते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 लेवल्स शो कर रहे हैं। तो हमें जो भी लेवल देना होगा वो हम लेवल ऐड टेक्स्ट पे जाकर दे सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारे टॉपिक की मेन हेडिंग है, तो जब भी हमें हमारे टॉपिक की मेन हेडिंग के लिए लेवल देना होता है तो हम उसे लेवल 1 देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और लेवल 1 पर आकर क्लिक कर देंगे। तो ऐड टेक्स्ट का यूज करके हम अपनी हेडिंग्स को लेवल दे सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अब हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की जितनी भी सब हेडिंग्स हैं हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद उन्हें भी लेवल देना होगा। लेवल देने के लिए ऐड टेक्स्ट में यहाँ पे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग लेवल 2 या लेवल 3 कुछ भी लेवल इन हेडिंग्स को दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लेवल 2 पर क्लिक किया और अब हमारी इन सब हेडिंग्स पर भी लेवल अप्लाई हो गया। अब लेवल देने के बाद में हमें इन सारी हेडिंग्स को अलग अलग पेज पर ब्रेक करना होगा। तो जो हमारा इंडेक्स होता है वो हमेशा फ्रंट पेज पे यानी कि फर्स्ट पेज पे होता है। तो हमें
करना क्या होगा कि अपनी हेडिंग्स को अलग अलग पेज पर पहले तो ब्रेक करना होगा। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट वाली हेडिंग के आगे कर्सर रखेंगे, माउस से लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे कर्सर आ जाएगा। फिर यहीं से पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर की को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही वहीं से हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा और एक नया पेज ऐड हो जाएगा, जिस पर हम अभी आगे चलकर देखेंगे कि किस तरीके से इंडेक्स इंसर्ट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे। जैसे अभी हमारा कर्सर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पे है, हमें कीबोर्ड से माउस के डाउन एरो को प्रेस करेंगे और नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाएंगे। फिर कंट्रोल एंटर की को प्रेस करके पेज ब्रेक कर लेंगे। फिर इसी तरीके से डाउन एरो पर क्लिक करके नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे और कंट्रोल एंटर करके पेज ब्रेक करेंगे। इस तरीके से एक एक हेडिंग को छोड़ के डाउन एरो पर आकर क्लिक करेंगे और कंट्रोल एंटर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। फिर इसी तरीके से डाउन एरो से नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे और कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे। इस तरीके से हमारी सारी हेडिंग्स अलग अलग पेज पर आकर इंसर्ट हो गई हैं। अगर हमें डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे जाना होगा तो अगर हम शॉर्टकट की से जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल होम की को प्रेस करेंगे तो हम अपने फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंड यानी कि कंट्रोल और एंड की को प्रेस करेंगे तो लास्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। और हम पेज अप की को प्रेस करके वन बाय वन पेज ऊपर की तरफ जा सकते हैं और पेज डाउन की को प्रेस करके वन बाय वन बाद के नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। अब अगर हमें इंडेक्स बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने फर्स्ट पेज पे जाना होगा। या तो हम शॉर्टकट की का यूज करके जा सकते हैं या फिर हम अपने माउस से स्क्रॉल करके भी फर्स्ट पेज पर जा सकते हैं। अब हमें इंडेक्स बनाने के लिए अपने फर्स्ट पेज पे आएंगे और पेज पर आकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे। कंटेंट पे जाने के बाद यहाँ पे हमें इंडेक्स के कुछ फॉर्मेट्स दे रखे हुए हैं। जिस भी फॉर्मेट में हमें इंडेक्स चाहिए होगा उस फॉर्मेट पे जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा इंडेक्स फर्स्ट पेज पर आकर इंसर्ट हो गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर शो कर रहा है कि कंटेंट्स यानी कि ये हमारा क्या है, इंडेक्स। अब इंडेक्स तो हमारा फर्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हेडिंग हमारी सेकंड पेज पे है। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स टॉपिक हमारा थर्ड पेज पे है। तो हम इंडेक्स से इजीली ही देख सकते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक किस पेज पे है। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इंडेक्स से ही डायरेक्टली जंप करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम अपने इंडेक्स पे ही हैं और हम चाहते हैं कि इंडेक्स से ही डायरेक्टली हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाले टॉपिक पर जंप कर जाएं। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करनी होगी और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हेडिंग पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो अगर हमें इंडेक्स से ही डायरेक्टली किसी टॉपिक पर जाना हो तो जिस भी टॉपिक पे जाना होगा उस पर कंट्रोल को प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे तो हम डायरेक्टली ही उस हेडिंग पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो माउस से स्क्रॉल करके भी अपने नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम
टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है मोर टेबल्स ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम office.com। अगर हमारा नेट कनेक्ट होगा तो हम यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट के और भी फॉर्मेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करके हम इंडेक्स को यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज करने के लिए कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में अभी आपका प्रीव्यू शो कर रहा है कि किस तरीके से आपका इंडेक्स क्रिएट होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। यहाँ पर तो हमारे टॉपिक्स के नेम शो करेंगे और राइट साइड में यहाँ पे पेज नंबर, और टॉपिक से पेज नंबर के बीच में इस तरीके से हमें डॉटेड लाइन शो कर रही है। इसे हम टैब लीडर बोलते हैं। तो अभी जो फॉर्मेट है वो हमारा इस तरीके का आ रहा है। अब हमें यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शंस मिल रहा है शो पेज नंबर्स। अगर हम शो पेज नंबर ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो चेक मार्क था वो हट गया और प्रीव्यू में भी जो हमें पेज नंबर थे वो अब नहीं शो कर रहे हैं। तो अगर हम शो पेज नंबर्स ऑफ कर देंगे तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट में टॉपिक के आगे पेज नंबर नहीं शो करेंगे। लेकिन अगर हम पेज नंबर शो करना चाहते हैं तो शो पेज नंबर को ऑन रखेंगे। नेक्स्ट है राइट अलाइन पेज नंबर्स। अभी हमारे जो पेज नंबर्स हैं वो इंडेक्स में राइट साइड में शिफ्ट हैं। अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो हमारे पेज नंबर राइट साइड से हट जाएंगे। नेक्स्ट है टैब लीडर। टैब लीडर्स की यहाँ पे हमें कुछ स्टाइल्स से रखी हैं, जैसे डॉट फॉर्म में, स्ट्रेट में, जिस भी फॉर्मेट में आपको टैब लीडर चाहिए होगी उस पर आकर क्लिक कर देंगे। और इतना करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे शो कर रहा है रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि अभी हमारा पहले से टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ था लेकिन अभी हमने बाद में कुछ सेटिंग की है। तो क्या हमें अभी जो सेटिंग की है वो हमें हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में चाहिए, तो उसके लिए हमें इसे रिप्लेस करना होगा। अगर हम यस पे क्लिक कर देंगे तो अभी जो हमने बाद में टेबल ऑफ कंटेंट में सेटिंग की थी अब वो हमारे पेज पर आकर शो करेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी वही सेटिंग में टेबल ऑफ कंटेंट शो कर रहा है जैसी सेटिंग हमने की हुई थी। अब हम नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शंस पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसका यूज करते हैं हमारा जो भी टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है उसे पेज से डिलीट करने के लिए। तो अगर हमें हमारा पेज से टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट करना होगा तो हम रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही टेबल ऑफ कंटेंट पेज से डिलीट हो जाएगा। और अगर हमें टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए वापस से तो हम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे। अब आप चाहे तो यहाँ से कुछ फॉर्मेट्स दे रखे हैं वो ले सकते हैं, या टेबल ऑफ कंटेंट की अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है तो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे। जाने के बाद अब आपको जैसे भी टैब लीडर रखनी है आप उसे सेट कर सकते हैं। आपको पेज नंबर कहाँ पे राइट साइड पे शो करने हैं तो राइट अलाइन को ऑन रखेंगे,
वापस से क्लिक करेंगे, ऑप्शन ऑफ हो जाएगा तो पेज नंबर लेफ्ट में शो होंगे। तो जैसे भी आपको कस्टमाइज करना है टेबल ऑफ कंटेंट को, करके ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पेज पर इंडेक्स आकर इंसर्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेव सिलेक्शन टू टेबल ऑफ कंटेंट्स गैलरी। इस ऑप्शन का यूज करते हैं जब हमें हमारे अकॉर्डिंग जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाया गया है उसे सेव करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर अपने टेबल ऑफ कंटेंट में आके कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली। जैसे मैंने इसे बोल्ड कर दिया, इसका साइज आकर सेट कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पे आए, अगर हमें इसकी भी कोई सेटिंग करनी है सेटिंग कर लेंगे। अब हम वापस से रेफरेंस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इसी फॉर्मेट में, जैसा फॉर्मेट अभी हमने अप्लाई किया है, इस फॉर्मेट में भी टेबल ऑफ कंटेंट हमारा सेव हो जाए। तो हम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे, सेव सिलेक्शन टू टेबल ऑफ कंटेंट गैलरी पे जाएंगे। अब यहाँ पर नेम में जाकर आपको अपने टेबल ऑफ कंटेंट को जो भी नेम देना है यहाँ पर आके वो नेम देंगे। नेम देने के बाद यहाँ पर आएंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम वापस से ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर हम इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इंट्रो नेम से यहाँ पे हमारा भी टेबल ऑफ कंटेंट का फॉर्मेट सेव हो गया है। तो आप चाहें तो इन फ्यूचर जो पहले से बने फॉर्मेट से टेबल ऑफ कंटेंट के, उन्हें भी आप ऐड करा सकते हैं, या अब आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट बना रखा है उसे भी आप अपने पेज पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर टेबल ऑफ कंटेंट जो कि आपने यहाँ से सेव किया हुआ है उसे भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो किसी भी तरीके का फॉर्मेट अपने पेज पर अपने इंडेक्स के लिए आकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर टेबल ऑफ कंटेंट हटाना होगा पेज से तो रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे और हमारा टेबल ऑफ कंटेंट पेज से रिमूव हो जाएगा। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल ऑप्शन का यूज करने से पहले हम अपने पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करा लेंगे। अच्छा, अपडेट टेबल का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना होता है। जैसे अभी हमने इतने टॉपिक्स का इंडेक्स बनाया हुआ है, अब हम चाहते हैं कि हमने इंडेक्स में और भी टॉपिक आगे ऐड कराने हैं, इंडेक्स को अपडेट कराना है, तो हम अपडेट टेबल में जाकर उसे अपडेट करा सकते हैं। जैसे मैंने और भी हेडिंग्स में आगे काम कर लिया, तो जो भी हेडिंग्स हमें ऐड करानी है पहले आकर हम उन हेडिंग्स को आकर टाइप कर लेंगे। आपको जहाँ पे भी हेडिंग इंसर्ट करनी है आप आकर उन हेडिंग्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स ऐड की। अब हेडिंग्स को ऐड करने के बाद सबसे पहले हमें इन हेडिंग्स को लेवल देना होगा। लेवल देने के लिए हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट में जाएंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग हेडिंग्स को जो लेवल देना चाहें वो लेवल दे सकते हैं। लेवल देने के बाद इन हेडिंग्स को भी हमें अलग अलग पेज पे ब्रेक करना होगा। तो हमें हेडिंग्स को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर आके माउस
से का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, कर्सर रखेंगे और कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक कर लेंगे। इसी तरीके से हम फिर से नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे और कंट्रोल एंटर से आकर पेज ब्रेक कर लेंगे। अब अगर हमें इंडेक्स को अपडेट करना है तो हमें अपने इंडेक्स वाले पेज पे जाना होगा और यहाँ पर अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। अपडेट टेबल पर क्लिक करने के बाद अगर हमें इंडेक्स को अपडेट करना है यानी टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट एंटायर टेबल पर आकर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आगे के भी हमारे टॉपिक्स आकर इंडेक्स में ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप के ऑप्शन का यूज करके अपने किन्हीं भी टॉपिक्स के लिए इंडेक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने पेज पर उन हेडिंग्स को लिखना होगा जिनके लिए हमें इंडेक्स बनाना है। हेडिंग्स को लिखने के बाद अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करना होगा, फिर ऐड टेक्स्ट पे जाना होगा और ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद अपनी हेडिंग्स को लेवल देना होगा। लेवल देने के बाद हमें हमारी फर्स्ट हेडिंग के आगे कर्सर रखना होगा और कंट्रोल एंटर से अपने पेज को ब्रेक करना होगा ताकि हमें फर्स्ट हेडिंग के आगे एक ब्लैंक पेज मिल जाए जिसमें हम आगे चलकर इंडेक्स ऐड करा सके। और बाकी जितनी हेडिंग्स हैं तो नेक्स्ट हेडिंग पर जाकर सभी हेडिंग्स को अलग पेज पर ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के बाद फर्स्ट पेज पे आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पे कुछ इंडेक्स के फॉर्मेट्स दे रखे हैं। जो भी फॉर्मेट में हमें टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए होगा उस फॉर्मेट पर जाकर माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। और अगर पेज से इंडेक्स रिमूव करना होगा तो रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन का यूज करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग टेबल ऑफ कंटेंट का कोई फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं और उससे भी आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप उसे यूज कर सकें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज करने के लिए आपको कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना होगा। यहाँ से आप टैब लीडर की स्टाइल अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और आप पेज का अलाइनमेंट भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और अगर आप मोर टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम office.com का यूज करते हैं तो अगर नेट कनेक्ट होगा तो आप और भी टेबल ऑफ कंटेंट्स के फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अगर अपने अकॉर्डिंग टेबल ऑफ कंटेंट का कोई फॉर्मेट सेट किया हुआ है तो आप उसे सेव सिलेक्शन टू टेबल ऑफ कंटेंट गैलरी में जाकर सेव करा सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने टॉपिक्स के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करते हैं। इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।